हेलो क्लास 10। आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सलूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 11 को आप बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आइए मैं देखिए आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें ए बी क्या है, एक टावर है। ए बी एक टावर है जो एक सीडी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। यानी सी बी क्या है, यहाँ पर एक रिवर है जिसके किनारे पर ये है। अगर हम क्या करते हैं, इसको डी पॉइंट से उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 30 डिग्री का है। और अगर हम टावर की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, यानी आगे की तरफ आते हैं, 20 मीटर आते हैं, तो उसके टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है सी बी, यानी विड्थ ऑफ रिवर। ये सी बी क्या है, ये है विड्थ ऑफ रिवर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ रिवर और हाइट ऑफ टावर, यानी ए बी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन ट्रैंगल ए बी सी में। जरा ध्यान से देखिए, इस हाइट और बेस में क्या रिलेशन होता है, किस में रिलेशन होता है, 10 में होता है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट ए बी अपॉन बेस बी सी। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू बी सी। इक्वेशन 1 बना लीजिए। नाउ अब जरा ध्यान से देखिए, हम किस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ए बी डी की बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी की बात करेंगे। यहाँ पर भी हम 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि हमें हाइट और बेस में रिलेशन चाहिए। तो इस एंगल को अगर हम लेते हैं तो हमारा बेस ये क्या होगा, बी डी, और हाइट हमारा ए बी हो जाएगा। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट ए बी अपॉन बेस बी डी हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे। 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, 1 अपॉन √3 ए बी इज, और बी डी, जरा बी डी को ध्यान से देखिए, ये बी सी प्लस बी सी, सॉरी डी सी प्लस सी बी है। देखिए हम बी डी के प्लेस पर सी डी और सी बी लिखना चाहते हैं, यानी डी सी प्लस सी बी लिखना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू √3 इंटू बी सी इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, ए बी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं √3 बी सी। देखिए यहाँ पर √3 बी सी अपॉन सी डी प्लस बी सी लिख लिया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बी सी मिल जाएगा इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी मिलेगा। और ज़रा ध्यान से देखिए, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू है 20 मीटर। तो 3 बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर प्लस बी सी को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 3 बी सी माइनस 1 बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। और देखिए 3 बी सी से 1 बी सी माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 बी सी इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर। अब 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो बी सी
इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 मीटर। BC यानी क्या था, विड्थ ऑफ रिवर था, वो कितना आ गया, ये आ गया 10 मीटर का आ गया। तो अभी हमें क्या पता करना है, AB पता करना है। तो इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए AB इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, √3 इंटू BC है, और BC हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ है, 10 मीटर फाइंड आउट हुआ है। तो AB इज इक्वल टू √3 इंटू 10 मीटर, और AB फाइंड आउट हो जाएगा 10 अंडर √3 मीटर। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर हो गया, और ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ रिवर हो गया। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपके स्क्रीन पर है, बुक से क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आइए देखिए, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, AB को हमने बिल्डिंग ले लिया है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। AB जो है वो हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से हम एक टावर CD क्या है, हमारा टावर है। पॉइंट A से हम क्या करते हैं, टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री का है, और बिल्डिंग के हाइट से इस टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। तो हमें पता करना है कि इस CD यानी टावर की हाइट पता करनी है, ठीक है, इसकी हाइट हमें पता करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने टोटल ये AB बिल्डिंग ले लिया है, CD को टावर ले लिया है, और A से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजेंटल से ही ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ से डिप्रेशन ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजेंटल से ही 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये पूरा फिगर बन के तैयार होता है। इसमें हमें CD को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल AB और D की बात कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि AE BC BD के क्या है, पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ABD में ये 45 है, 45 के सामने वाले ये हो गया है आपका क्या, हाइट, और ये हो गया हमारा बेस। तो हाइट और बेस में क्या रिलेशन होता है, 10 का होता है। तो 10 45 इज इक्वल टू हाइट, 45 के अपोजिट वाली साइड AB हाइट है, ये 7 हो गया, अपान बेस कितना है, BD। तो यहाँ से देखिए 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 7 अपान BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD इज इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमारा BD कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये भी हमारा कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। अब इन ट्रायंगल AEC में की बात करते हैं। ये 60 डिग्री के सामने वाला हाइट, और ये क्या होगा, बेस। तो इसमें 10 60 डिग्री की वैल्यू, हाइट कितना होगा इसका, 60 डिग्री के सामने वाली साइड CE या EC लिख सकते हैं, अपान AE। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू EC फाइंड आउट करना है, और AE कितना अभी हमने फाइंड आउट किया, जितना BD होगा उतना AE होगा, तो ये हो गया 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC इज इक्वल टू 7 अंडर √3 मीटर फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ अब जरा ध्यान से देखिए, हमें फाइंड आउट करना है CD, और CD इज इक्वल टू क्या होगा, ED प्लस EC। अब जरा ध्यान से देखिए, EC की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, कितना है, 7 अंडर √3 मीटर, और ED को जरा ध्यान से देखिए, ED जितना होगा उतना ही AB होगा। तो
ईडी की वैल्यू ए बी के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। तो जितना ए बी होगा उतना ईडी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से 7 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो √3 + 1 और 7 यहाँ हो जाएगा मीटर। ये सी डी हमारा उस टावर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। 7 कॉमन ले लिया तो √3 + 1 बचा रहेगा। तो इस टावर की जो हाइट है वो क्या कितनी हो जाएगी 7 ब्रैकेट में √3 + 1। इस तरह से इजीली इस टावर की हाइट आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।